Write down difference between primary, secondary and tertiary alcohols. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में हमें डिफरेंस बताना है बच्चों, है ना. डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. तो यदि पेपर में आपको कोई ल्यूकास टेस्ट से नहीं पूछे, विक्टर मेयर टेस्ट से नहीं पूछे, सीधे डिफरेंस पूछे, तो डिफरेंस में बच्चों आप 3 कॉलम बना सकते हैं, 4 कॉलम. पहले बना लीजिए मेथड, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, और टेस्ट, मेथड और टेस्ट. फिर अगला बना लीजिए प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल. दूसरा बना लीजिए सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्कोहल. तीसरा बना लीजिए टर्शियरी और 3 डिग्री अल्कोहल्स, है ना. ऐसे बच्चों 3 कॉलम आप बना लीजिए. सिंपल वे है. इसके बारे में डिटेल बच्चों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. ये तो केवल मेथड और टेस्ट में आपको बता रहा हूँ कि यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो आपको इसको किस तरह से करना है ना. ये आप इस तरह से चार्ट बना दीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा. बच्चों आपको याद हो, सबसे पहले अगर आप डिटेल रिवीजन मेरी सीरीज़ देखें एल्कोहल की, तो वहाँ पर मैंने आपको 4 मेथड बताए हैं. ऑक्सीडेशन मेथड, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, उससे देखिएगा ज़रूर. ऑक्सीडेशन मेथड, डिहाइड्रोजिनेशन मेथड, लुकास रिएजेंट टेस्ट एंड विक्टर मेयर्स मेथड, है ना. चलिए देखिए, पहले अपन कौन सा मेथड देखें. नंबर 1 ऑक्सीडेशन मेथड. ऑक्सीडेशन मेथड से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. प्राइमरी अल्कोहल क्या करता है, गिव्स एल्डिहाइड एंड एसिड. ये एल्डिहाइड देता है और एसिड देता है. एसिड विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे प्राइमरी अल्कोहल का, तो पहले एल्डिहाइड मिलेगा, फिर एसिड मिलेगा. तीनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं. तिवारी सर हम कैसे मान जाए. देखिए मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ, बाद में मैं हटा दूंगा. मैंने लिखा CH3CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है. CH3CH2OH ये एल्डिहाइड देता है, देखो एसिटाल्डिहाइड देता है, और ये देता है एसिटिक एसिड. अगर आप देखें तो तीनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है. यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2 है 2C, यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन 2 है, और यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन 2 है. अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, मैं आगे मिटा दूंगा. तो प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो गिव्स एल्डिहाइड एंड एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है. तीनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन. सेकेंडरी देखें तो क्या करेगा भाई, ये भी देता है गिव्स एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विथ डिफरेंट कार्बन एटम्स. तिवारी सर वो कैसे, बताइए. बिल्कुल बता रहा हूं बच्चों मैं आपको कैसे. देखिए सेकेंडरी अल्कोहल का फार्मूला ये होता है बच्चों, CH3CH3CHOH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल. इसका जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये भी देगा एसिटाल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये एसिड देगा. अब यहाँ ध्यान से देखें, 1 2 3 अल्कोहल के अंदर है 3 कार्बन, जबकि बाकी दोनों में कितने कार्बन है, 2 कार्बन. तो पहले वाले में यहाँ तीनों में सेम था, यहाँ पहले वाले में एक ही है, बाकी 2 में डिफरेंट है. ठीक, अगला देखते हैं. टर्शियरी अल्कोहल क्या करता है, गिव्स एल्डिहाइड एंड एसिड विथ डिफरेंट कार्बन एटम्स. यहाँ भी अलग अलग कार्बन, यहाँ तीनों में डिफरेंट कार्बन एटम्स होते हैं. कैसे, अगर आप टर्शियरी लिखेंगे तो ये आपका हो गया टर्शियरी अल्कोहल. यहाँ एसीटोन बनता है ना, गिव्स एल्डिहाइड एंड कीटोन नॉट एसिड. ये दोनों एल्डिहाइड एसिड देता है, ये भी एल्डिहाइड एसिड देता है. ठीक है,
ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन, ये भी, ये एसिड नहीं देगा, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन देता है, ध्यान रखिएगा, इसको सही कर लीजिए। CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो, तो दो में तो सेम कार्बन होते, तीसरे में डिफरेंट होते, दो में सेम होते, तीसरे में डिफरेंट होते। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, टर्शरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले ये कीटोन देता है, फिर ये एसिड देता है। 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 2 कार्बन। तो ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? पहला वाला एल्डिहाइड एसिड देता है, तीनों में कार्बन सेम होते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन और एसिड देता है, दो में कार्बन सेम, तीसरे में डिफरेंट होता है। टर्शरी अल्कोहल भी कीटोन और कार्बोक्सिलिक देता है, तीनों के अंदर कीटोन एंड एसिड, है ना, यहाँ लिख देते हैं कीटोन एंड एसिड विथ डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो बच्चों हमारा ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन मेथड, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड एंड एसिड विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए अल्कोहल है, एल्डिहाइड एसिड दे रहा है, तीनों में सेम कार्बन है। सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन एंड एसिड, ये कीटोन दिया पहले इसने ऑक्सीडेशन में, फिर एसिड दिया, दो में सेम कार्बन है, तीसरे में डिफरेंट है। टर्शरी अल्कोहल ऑल्सो गिव्स कीटोन एंड एसिड, टर्शरी अल्कोहल ऑल्सो गिव कीटोन एंड एसिड विथ डिफरेंट कार्बन एटम, है ना, इसको थोड़ा सही कर लीजिए। ऑल्सो गिव कीटोन एंड एसिड, ऑल्सो गिव्स कीटोन एंड एसिड, कीटोन एंड एसिड विथ डिफरेंट कार्बन एटम्स, विथ डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो बच्चों ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ डिफरेंस पूछ रहे हैं, डिफरेंस में आपको पूरा डिटेल इक्वेशंस वगैरह नहीं देनी है, आपको इसके डिफरेंस की बात करनी है। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। तो बच्चों ये आपका पहला मेथड, जिसे हमने ऑक्सीडेशन मेथड बोला था, कंप्लीट हो गया। डिफरेंशिएट का बच्चों हमारा जो दूसरा मेथड है वो है डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। जब उसमें से हाइड्रोजन निकलता है, आपको याद हो हमने क्या किया था, कॉपर के साथ गर्म किया था। तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो ये देता है गिब्स एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड देता है बच्चों प्राइमरी अल्कोहल। आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं रिएक्शन लिख के बता देता हूँ। CH3 CH2OH, अगर हम इसको कॉपर की प्रेस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने गर्म किया था तो ये H2 निकल गया था, तो ये बच गया था CH3 CHO, ये मिला था, तो गिव्स एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं बच्चों अगर हम, तो ये देता है गिब्स कीटोन, है ना। ये रिएक्शन आपको लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये देता है गिब्स कीटोन। कैसे? देखिए CH3 CHOH, वही कॉपर अगर हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो 2H निकल जाता है, CH3 COCH3, ये एसीटोन बन जाता है, या IPSC नेम लिखे तो 2 प्रोपेनॉन। तो यहाँ भी क्या निकल गया H2, यहाँ भी H2। और हाइड्रोजन के निकलने को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजनेशन मेथड। तो प्राइमरी अल्कोहल का अगर डिहाइड्रोजनेशन होगा तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन मिलेगा तो हमें मिलेगा कीटोन। लेकिन बच्चों अगर टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन मिलता है तो इट गिव्स एल्कीन, हमें यहाँ पर एल्कीन मिलता है। बता सकते हैं क्यों? मैंने आपको अपने डिटेल्ड रिवीजन में बताया था कि यहाँ पर हाइड्रोजन न निकलकर वाटर निकलता है। आप देखिए मैं रिएक्शन आपको लिख के बताता हूँ। CH3 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 COH, इसको कॉपर की प्रेस में अगर हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें तो ये एक्सेप्शन है, यहाँ H2 नहीं निकलता है, H2 ना निकलकर H2O निकलता है। कैसे? एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से, तो हो जाता है CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH2, 2 मिथाइल प्रोपीन यानी एल्कीन। तो कोई बोले भाई प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा? तो एल्डिहाइड देगा। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा? तो कीटोन देगा। टर्शियरी अल्कोहल क्या देगा? तो एल्कीन देगा। कब? ये डिहाइड्रोजनेशन मेथड पर। तो ये रिएक्शन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर एक बार फिर से दोबारा मैंने आपको रिएक्शन को लिखकर बताया है। अगला मेथड है बच्चों ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। इसका डिटेल वर्जन मैंने आपको बताया है वीडियोस में अपने। यहाँ पर चूंकि हमसे डिफरेंस पूछा है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ।
रिएजेंट टेस्ट। लुकास रिएजेंट टेस्ट में क्या होता है बच्चों? प्राइमरी अल्कोहल गिव्स नो पीपीटी ऑफ एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड का पीपीटी नहीं देता, तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। अगर पीपीटी देता है 5 मिनट बाद तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है। गिव्स पीपीटी ऑफ एल्काइल हैलाइड आफ्टर 5 मिनट्स, एल्काइल हैलाइड आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद अगर पीपीटी देता है तो वो सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर मान लीजिए देता है गिव्स पीपीटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली देता है, तुरंत देता है, तो वो हो जाएगा आपके टर्शियरी अल्कोहल। तो तीसरा जो डिफरेंस था बच्चों वो था आपके ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। चौथा और आखिरी जो डिफरेंस है बच्चों वो है विक्टर मेयर्स टेस्ट, VICT और विक्टर MEYR apostrophe S, विक्टर मेयर टेस्ट। अगर प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों तो आपने देखा कि ये लाल रंग देता है, ब्लड रेड कलरेशन विथ ब्लड रेड कलरेशन, ब्लड रेड कलरेशन देता है विथ अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है ये नीला रंग देता है, ब्लू कलरेशन विथ NaOH एल्कली के साथ। अगर ये टर्शियरी अल्कोहल है गिव्स नो कलर विथ NaOH, गिव्स नो कलर विथ NaOH। तो बच्चों इस तरह से बहुत शार्प एंडिंग्स में आप 4 जो पॉइंट हैं आप इसमें लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू, डिहाइड्रोजनेशन मेथड के थ्रू, लुकास रिएजेंट टेस्ट के थ्रू और विक्टर मेयर टेस्ट के थ्रू। एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चन ही करवा रहा हूं बच्चों मैं इस सेगमेंट में आपको। राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, कि जो अल्कोहल है वो और फिनॉल के बीच में कुछ डिफरेंस लिखिए। या कभी कभी पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, राइट डाउन 2 टेस्ट फॉर अल्कोहल या राइट डाउन 2 टेस्ट फॉर फिनॉल, तो कोई 2 लिख दीजिए। राइट डाउन 3 टेस्ट फॉर अल्कोहल तो 3 लिख दीजिए। राइट डाउन 4 टेस्ट ऑफ अल्कोहल तो 4 लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको अल्कोहल और फिनॉल के में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 टेस्ट मैंने आपको लिखवाए, जिससे कि आपको पेपर में याद करने में बहुत आसानी होगी। लिटमस टेस्ट बच्चों, एज वी नो अल्कोहल इज न्यूट्रल इन नेचर, तो अल्कोहल क्या करता है, डज नॉट चेंज कलर ऑफ लिटमस पेपर। तो अल्कोहल की जगह मैं इट लिख देता हूँ, इट मतलब अल्कोहल, तो इट डज नॉट चेंज, इट डजंट चेंज कलर ऑफ लिटमस पेपर, कलर ऑफ लिटमस पेपर, है ना बच्चों। ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता। कौन? अल्कोहल। तो क्या शो करता है, अल्कोहल इज न्यूट्रल इन नेचर। फिनॉल क्या करता है, इट चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देता है। इसका मतलब फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है। याद करने का तरीका, फिनॉल एसिडिक होता है तो ए के बाद बी आता है, तो इट कैन चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, अल्कोहल फेरिक क्लोराइड टेस्ट नहीं देता, इट डजंट गिव टेस्ट, ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट नहीं देता, ये देता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो ये होता क्या है, इट गिव्स वायलेट कलर विथ न्यूट्रल FeCl3, विथ न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि गिव्स कौन सा टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है भाई।
कैसे पता चला देता है? क्योंकि अगर हम बच्चों इसको न्यूट्रल FeCl3 के साथ हीट मतलब रिएक्ट करवाएंगे तो हमें कौन सा कलर मिलेगा बच्चों? वी गेट वॉयलेट कलर, है ना, हमें वॉयलेट कलर मिलता है। इसका मतलब ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनोल देता है, और जो एल्कोहल है बच्चों ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट बोलो नहीं देता। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, एल्कोहल बच्चों ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता, ये ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं करता। इट डजंट गिव टेस्ट, ये टेस्ट नहीं देता। अगर हम फिनोल की बात करें तो फिनोल बच्चों ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है और ये देता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, है ना, रिएक्शंस में आपने देखा है। इट गिव्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल किसके साथ? विथ ब्रोमीन वाटर, विथ ब्रोमीन वाटर, यानी ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट बच्चों एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। इट डजंट गिव टेस्ट, इट डजंट गिव टेस्ट, ये टेस्ट नहीं देता। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है बच्चों कि जो फिनोल होता है वो आयोडीन और NaOH से रिएक्ट करता है और आइडोफॉर्म का येलो PPT देता है, ये नहीं देता है। इट रिएक्ट्स विथ NaOH एंड आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है ये और आयोडीन से रिएक्ट करता है, एंड गिव्स येलो PPT ऑफ आइडोफॉर्म, एंड गिव्स येलो PPT ऑफ आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला मालूम है बच्चों क्या होता है? CHI3। तो जो एल्कोहल है ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट देता ही नहीं है, यानी NaOH और आयोडीन से रिएक्ट नहीं करता, आइडोफॉर्म नहीं बनाता। फिनोल जो है बच्चों NaOH और आयोडीन से रिएक्ट करता है और आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। अगला देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट, ये नहीं देता, इट डजंट गिव टेस्ट। जबकि फिनोल ऑन द अदर हैंड एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो उससे रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है। तो हम ये लिख सकते हैं इट रिएक्ट्स विथ NaOH, ये NaOH से रिएक्ट करता है टू गिव सॉल्ट। NaOH से रिएक्ट करने के बाद बच्चों ये सॉल्ट बनाता है। अगला है बच्चों लिबरमेंट टेस्ट, बहुत फेमस टेस्ट है, एल्कोहल नहीं देता, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी हमारे पेपर में लिबरमेंट टेस्ट अलग से लिखने को आता है। इट डजंट गिव लिबरमेंट टेस्ट, लिबरमेंट टेस्ट, ये लिबरमेंट टेस्ट नहीं देता बच्चों, क्लियर, लिबरमेंट टेस्ट नहीं देता। जबकि ये जो है लिबरमेंट टेस्ट देता है। लिबरमेंट टेस्ट है क्या बच्चों कि अगर हम फिनोल लें, देखिए फिनोल लें और फिनोल को हम NaNO2 के साथ हीट करें, जो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में बना है। देखिए फिनोल लें, फिनोल को हम हीट करें सोडियम नाइट्राइट और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें जो कलर मिलेगा वो पहले लाल रंग मिलता है, रेड कलर मिलता है। इस लाल रंग के अंदर अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दोगे तो आपको ब्लू कलर मिलेगा। कौन सा कलर मिलेगा? ब्लू कलर मिलेगा। इस टेस्ट को हम बोलते हैं लिबरमेंट टेस्ट। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ये जो है लिबरमेंट टेस्ट गिव्स, ये लिबरमेंट टेस्ट देता है। इट गिव्स लिबरमेंट टेस्ट, ये लिबरमेंट टेस्ट देता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आइडोफॉर्म में करेक्शन कर लीजिएगा। ये फिनोल बच्चों आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, एरोमेटिक कंपाउंड है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये कर लीजिएगा, इट डजंट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, इट डजंट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। कौन? फिनोल। और जबकि जो हमारा एल्कोहल है हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहल में भी तीनों नहीं, 1 डिग्री यानी प्राइमरी एंड 2 डिग्री यानी सेकेंडरी एल्कोहल reacts with NaOH and iodine, reacts with NaOH and I2 to form yellow PPT
पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म। तो बच्चों अगर आपके पेपर में कुछ टेस्ट पूछे जाएं या डिफरेंस पूछा जाए अल्कोहल और फिनोल के बीच में, तो ये 5 पॉइंट्स पर आप बहुत बढ़िया तरीके से डिफरेंस को बचा सकते हो। लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं करता क्योंकि न्यूट्रल है, ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है क्योंकि एसिडिक है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट अल्कोहल नहीं देता। फिनोल न्यूट्रल FeCl3 के साथ जो है वॉयलेट कलर देता है, मतलब ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनोल देता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट अल्कोहल ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता। फिनोल ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके 2,4,6 ट्राइडेंट्रोफिनोल बनाता है, यानी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल NaOH और आयोडीन से रिएक्ट करते हैं और आयोडोफॉर्म का येलो PPT बनाते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, जबकि फिनोल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट नहीं देता, लगभग न्यूट्रल होता है। फिनोल एसिडिक होता है इसलिए NaOH से साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट देता है। लिबरमैन टेस्ट अल्कोहल लिबरमैन टेस्ट नहीं देता, फिनोल लिबरमैन टेस्ट देता है। इसमें क्या होता है, फिनोल को हम NaNO2 जो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में घोल के बनाया जाता है, सोडियम नाइट्राइड, उसके साथ हीट करते हैं। पहले हमें रेड कलर मिलता है, रेड कलर में हम एल्कली NaOH मिलाते हैं तो हमें ब्लू कलर मिलता है, यानी फिनोल जो है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट देता है, जबकि अल्कोहल जो है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट नहीं देता। तो बच्चों ये बहुत सटीक पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में बोलो, अल्कोहल एंड फिनोल। अगला है बच्चों, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। मिथेनॉल और इथेनॉल के अंदर हमको डिफरेंस करना है। यहाँ पर इसके पहले वाले मतलब पार्ट में बच्चों हमने ये देखा था कि अल्कोहल और फिनोल के बीच में हमने डिफरेंस देखा था। यहाँ पर जो हम डिफरेंस देख रहे हैं ये दोनों ही अल्कोहल हैं, एक मिथेनॉल है और एक इथेनॉल है, ठीक है। एक तो आपको मालूम है कि अगर हम दोनों के अंदर एक जनरल बात करें तो जो मिथेनॉल होता है वो कैसा होता है बच्चों बताओ, पॉइजनस होता है, पॉइजनस अल्कोहल होता है, जबकि जो इथेनॉल होता है बच्चों ये नॉन पॉइजनस होता है ना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि इथेनॉल इज नॉन पॉइजनस वेयरएज मिथेनॉल इज पॉइजनस। चलिए हेलोफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं कि हेलोफॉर्म टेस्ट में क्या देता है। मिथेनॉल डजंट गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, है ना, इट डजंट गिव टेस्ट, इट डजंट गिव टेस्ट, ये कोई भी हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। इथेनॉल जो है ये NaOH और आयोडीन से रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विथ NaOH and I2 iodine to give yellow PPT of iodoform, to give yellow PPT of iodoform, iodoform का येलो PPT देता है। मिथेनॉल कंसनट्रेट HCl जब रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स डाईमिथाइल सल्फेट। जो कंपाउंड बनाता है बच्चों उसका नाम है डाईमिथाइल सल्फेट। जबकि इथेनॉल को अगर हम कंसनट्रेट H2SO4 से हीट करते हैं तो आपने पढ़ा होगा इट फॉर्म्स डाईमिथाइल ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन मैंने आपको लिखवाया हुआ है जो मैंने डिटेल रिवीजन सीरीज में आपको अल्कोहल की बनाई है। ऑक्सीडेशन, मिथेनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इट फॉर्म्स फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। और यदि हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो इट फॉर्म्स एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा हो बच्चों तो यहाँ पर एक कार्बन है तो फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर एक कार्बन होते हैं, एसिटल्डिहाइड CH3CHO 2 कार्बन होते हैं तो 2 इथेनॉल के अंदर एसिटल्डिहाइड बनेगा। फॉस्फोरस NHI से जब इसका रिडक्शन करवाते हैं बच्चों तो इट फॉर्म्स मीथेन, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन है बच्चों तो इट फॉर्म्स ईथेन। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको ये डिफरेंस बताया है मिथेनॉल के बीच में और इथेनॉल के बीच में कि यदि आप एक एक बार पढ़ लेंगे बच्चों तो इट विल बी वेल इन योर माइंड और नॉलेज सो दैट यू विल नॉट एबल टू फॉरगेट इट। तो पहला हेलोफॉर्म टेस्ट है, मिथेनॉल नहीं देता, इथेनॉल देता है। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखें तो डाईमिथाइल सल्फेट बनाता है, वो डाईमिथाइल ईथर बनाता है। ऑक्सीडेशन टेस्ट देखें
तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा क्योंकि एक कार्बन है, वो एसिटल्डिहाइड बनाएगा क्योंकि 2 कार्बन है। और फॉस्फोरस और HI से अगर आप रिएक्शन देखें तो एक कार्बन है तो एल्केन बनता है, मीथेन बनाता है, और वहाँ पर 2 कार्बन है बच्चों तो ये ईथेन बनाता है। ठीक है, तो इस सेगमेंट में मैंने आपको अल्कोहल से रिलेटेड ये जो 3 डिफरेंस बताए हैं इसको देख लीजिएगा, दैट मे बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।